वापस आते हैं टॉपिक पर और बात करते हैं कि विश्व गुरु की अवधारणा सैन्य शक्ति के बारे में नहीं है, यह नैतिक, सामाजिक और वैचारिक नेतृत्व के बारे में है। किन क्षेत्रों में भारत विश्व का नेतृत्व करने की अद्वितीय क्षमता रखता है? भौतिकता के उपभोग में डूबी दुनिया में हम संयम का दर्शन कहां पाते हैं? पहला, जलवायु और स्थिरता अर्थात सस्टेनेबिलिटी। भारत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट आंदोलन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। अंधाधुंध शोषण के बजाय जागरूक उपभोग, यह पर्यावरणीय कार्रवाई के लिए एक नैतिक ढांचा है। दूसरा, वैश्विक बहुलवाद और कूटनीति। ध्रुवीकरण के इस युग में भारत का गहरा बहुलवाद, अत्यधिक विविधता को संभालने में इसकी लोकतांत्रिक सफलता दुनिया को सह अस्तित्व का एक ठोस सबक सिखाती है। ग्लोबल साउथ के चैंपियन के रूप में भारत की बढ़ती आवाज सहयोग पर जोर देते हुए एक अधिक न्यायसंगत बहुध्रुवीय विश्व व्याख्या की वकालत करती है। तीसरा, ज्ञान, अर्थव्यवस्था और सॉफ्ट पावर। योग, आयुर्वेद और इसके प्राचीन दर्शन की बुद्धिमत्ता दुनिया के कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य के लिए समाधान प्रदान करती है। एक डिजिटल रूप से अराजक युग में आंतरिक संतुलन के लिए समाधान देती है। आधुनिक मोर्चे पर AI, तकनीक और अनुसंधान में इसकी प्रतिमा इसे वैश्विक ज्ञान केंद्र की अग्रिम पंक्ति में स्थापित करती है। यह क्षमता बहुत बड़ी है, लेकिन यह केवल क्षमता है। दुनिया को न्याय के बारे में सिखाने के लिए क्या किसी देश को पहले घर पर न्याय को पूर्ण करना जरूरी है? यह चुनौतीपूर्ण है। दुनिया भारत को देख रही है कि वह कैसे मानव विकास सूचकांकों में सुधार और अपने सभी नागरिकों के लिए समान समावेशी विकास सुनिश्चित करता है। एक गुरु की वास्तविक पहचान यह नहीं होती कि वह क्या उपदेश देता है, बल्कि यह होती है कि वह क्या अभ्यास करता है। भारत की प्रगति निर्विवाद है। विश्व गुरु बनने की क्षमता कोई दावा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। अपने अनूठे उपहारों को साझा करने की जिम्मेदारी, एक विविध आबादी के लिए सिद्ध लोकतांत्रिक मॉडल, गरीबों के लिए अत्याधुनिक डिजिटल समाधान और तनावग्रस्त दुनिया के लिए प्राचीन ज्ञान। भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कौन सबसे मजबूत है, बल्कि इस बात पर कि कौन सबसे बुद्धिमान है। हम अगले सप्ताह आने वाले भाग 2 में वास्तविकताओं और आवश्यक कड़ी मेहनत का विश्लेषण करेंगे। नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि भारत दुनिया को अभी कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा दे सकता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सुनिश्चित करें कि आप अगली कड़ी के लिए सब्सक्राइब किए हुए हैं।